अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं और अरसलान बैठे हुए थे, एक टॉपिक पे बात कर रहे थे जो कि आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो वो है लालू खेत बर्ड मार्केट, जो कि मार्केट जो है अब शिफ्ट हो गई है थोड़ा सा ही उससे आगे, और जो मेन मार्केट थी वो बंद हो गई। तो ये मार्केट की सूरत हाल जो है, अब हम डिस्कशन इस पर ये कर रहे थे कि लालू खेत बर्ड मार्केट को लगना चाहिए, ये कितनी जो है वो बेनिफिशियल है और कितना ही इसका नुकसान होता है बहुत से फैंसियर को। तो किसी के लिए बेनिफिशियल है, किसी के लिए नुकसानदेह है। तो उसके हवाले से हम अरसलान से पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। अरसलान, इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए नवीद भाई, बात सारी ये है कि लालू खेत मार्केट में जितना भी बर्ड आता था वो लो कैटेगरी का बर्ड आता था। ठीक है, उतना हाई कैटेगरी का बर्ड नहीं आता था। तो जितनी भी हाई कैटेगरी का बर्ड अगर मार्केट में सेल किया जाएगा तो उसको वो प्राइस नहीं मिलते थे जो उसकी एक्चुअल प्राइस होती थी। मतलब मैं ये समझा, अभी आपने बोला कि लो कैटेगरी का बर्ड आएगा, लेकिन फिर दूसरी बात आपने कही कि हाई कैटेगरी का बर्ड आएगा लेकिन फिर उसकी वो प्राइस नहीं मिलते। मतलब कि हाई कैटेगरी का बर्ड भी आ जाता है लेकिन फिर उसके वो प्राइस नहीं मिलते। अब जब हाई कैटेगरी का मुराद के जैसे कि एक पेलफेलो था हमारा, हाँ, एक अच्छी अमाउंट का बर्ड था, हाँ, लेकिन जब वो मार्केट में दिखना शुरू हुआ तो उसकी वैल्यू वो नहीं रही जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती थी। अब मिसाल के तौर पे कि आपके पास अगर एडिडास का जूता है और अगर आप उसको ठेले पे बेच रहे हैं तो वो ठेले पे अगर आप उसके 10,000 मांगेंगे तो आपको 1,000 रुपये ही लगा के जाएंगे, जो भी आपके कस्टमर होंगे। ठीक है, आपके कस्टमर उसी हिसाब से होंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही एडिडास अगर अपने शोरूम में दिख रहा होगा, सही है, तो शोरूम में उसके वो प्राइस अगर 10,000 रुपये लगाए तो आपकी मजाल नहीं होगी, आप 10,000 रुपये से कम करा लो। नहीं, वो तो मतलब हमारी सोच में भी नहीं आता है कि आप उसको कम कराएं। आप खुशी 10,000 रुपये का खरीद के लेकर बिल्कुल ऐसा ही है। तो मार्केट का पर्सपेक्टिव ये है कि जितने भी लो कैटेगरी का माल था, जो 1,000 से लेके 5,000 तक की अमाउंट का बर्ड है, वो आराम से मार्केट में सेल हो जाता था। एक न्यू फेंसर का वो जाता था, उसको आराम से बायर मिल जाता था। सही है वो, और बायर को सेलर मिल जाता था। अब वहाँ पर बंद होने की वजह से अब लोगों को ऑनलाइन अपना बर्ड बेचना पड़ेगा। जो ऑनलाइन अभी तक नहीं आ रहे थे उनको ऑनलाइन आना पड़ेगा, अपने बर्ड मार्केट करने पड़ेंगे फेसबुक के ऊपर, तो ताकि उनकी मार्केट बने, लोग उनको जाने और उनके बर्ड सेल होने में आसानी हो। लेकिन अरसलान, ऑनलाइन मार्केट बनाना तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक दो दिन में ही जो है हमारी मार्केट बन जाए, उसके लिए भी एक टाइम चाहिए होता है। तो हमें नहीं लगता कि लोगों ने काफ़ी लेट किया और बस उस मार्केट पर ही इंहिसार करते रहे कि यार मार्केट है तो बस कोई टेंशन नहीं है। देखिए, कोविड आने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, अब जिन्होंने नहीं किया था वो उसके बेनिफिट भी नहीं ले पा रहे। हाँ, और जिन्होंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया था वो आज अच्छी वैल्यू पे अपना काम कर रहे हैं, मतलब उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है बनिस्बत उनके जो अपनी चीज़ों को ऑनलाइन नहीं लेकर आए। तो इसी तरह बर्ड्स मार्केट में भी है, अगर आप इसको अपनी चीज़ों को ऑनलाइन नहीं लेकर आएंगे तो आपकी चीज़ों को, आपकी जो भी बर्ड है उसको प्राइस नहीं मिलेगा। अगर आप येलो फेस को लेके मार्केट में लेके खड़े हो जाओगे, उसके 1,00,000 रुपये मांगेंगे तो आपको 2,000 3,000 हार्डली 10,000 रुपये लगा के चले जाएंगे। कोई भी आप उसको मतलब जो वो मजाक में लेंगे कि यार मार्केट में आ गया, अब इसकी वैल्यू खत्म। मतलब जिस बर्ड की भी वैल्यू खत्म करनी हो ना, उसको मार्केट में भेजिए, मार्केट में शो कर दो, खाली मार्केट में दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ। तो उस बर्ड की वैल्यू खत्म है, आप समझ लेंगे उस बर्ड का एंड है, एंड हो गया है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जिस तरीके से अल्बिनो वगैरह भी पहले मार्केट में नजर नहीं आते थे, क्रिमिनो भी नहीं नजर आता था, फिर तो फटकियां भर भर के जब से नजर आया तो बस मतलब अगर आपको किसी बर्ड का एंड देखना है तो एक बार मार्केट का विजिट कर लो। अगर वो मार्केट में फटकियों में भर भर कर है तो फिर गलती से भी आप जो है ना एक हैवी इन्वेस्टमेंट उसका नहीं करना। हाँ, थोड़ा बहुत बर्ड लेकर आप डाल लो शौक के तौर पे कि इन फ्यूचर कभी उसका भी रेट बढ़ जाए तो वो चल सकता है, लेकिन आप उस पर्सपेक्टिव से नहीं रखना कि मैं ये बर्ड लूंगा और कमाना शुरू कर दूंगा ऐसे। अच्छा अरसलान, एक चीज़ तो बताओ, न्यू फैंसियर इस वक्त कौन सी ऐसी सस्ती पेयरिंग करे जो मतलब कुछ बर्ड उसमें से उसके घर पे भी मौजूद हो, उन्हीं में मिला जुला कर कुछ ऐसी पेयरिंग करेगी जो उसके काम वाली चीज बन जाए उससे। अच्छा, देखिए, क्रिमिनो की तो सबके पास होता है घर में। क्रिमिनो बिल्कुल होता है, एक सिंपल बर्ड है, बिल्कुल सही है। अगर देखें अभी जो फ्यूचर चल रहा है वो क्रिमिनो ऑफलाइन, अल्बाइनो ऑफलाइन, लुडिनो ऑफलाइन का है, जो कि लोगों को पसंद भी है और इनकी डिमांड भी है। अब लोग कम पैसे लगा के उसमें क्रिमिनो ऑफलाइन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? तो उसकी एक सिंपल सी पेयरिंग है जो मुझे अच्छी लगती है कि आप डेक ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो का मेल ले लें, उसके साथ अपनी क्रिमिनो फिशरी की जो आपके घर पे पट्टी पड़ी हो उसके साथ लगा के आप पेयर अप कर दें। उससे आपके पास जितने फीमेल्स आएंगी वो सारी के सारी क्रिमिनो ऑफलाइन, सही है, जितने भी क्रिमिनो ऑफलाइन आएंगे, जितनी भी अल्बाइनो ऑफलाइन आएंगे, जितने भी लोटिनो ऑफलाइन आएंगे, सब फीमेल होंगी। हाँ, ठीक है, और उनकी मार्केट में अच्छी वैल्यू भी होगी।
डेक ऑफलाइन का मेल आपको मार्केट से हार्डली 3 से 4-5 हज़ार रुपये का बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलता है, ठीक है। वो 5 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट करके अपने बर्ड की कीमत को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मतलब 5,000 तो वाकई कोई बड़ी जो है वो कॉस्ट नहीं है, जिस हिसाब से उसके बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो तो अच्छी मालियत के हैं। और फर्दर सबको पता है कि क्रिमिनो ऑफलाइन की वैल्यू क्या चल रही है, लुटिनो ऑफलाइन की वैल्यू क्या है और अल्बाइनो ऑफलाइन की वैल्यू क्या है, ठीक है। और इससे जो मेल्स आएंगे वो स्प्लिट ऑफलाइन हो जाएंगे, और वो भी काम के बच्चे। हाँ, इस वक्त तो इनो में ऑफलाइन जो है वो बहुत ही जो है डिमांड में भी है, क्योंकि इनो फिर कहाँ कहाँ जा रहा है तो खैर सभी जानते हैं। हाँ, इनो देखो खूबसूरत तो बहुत है, इंतहा का है जब इनो एक्वा में यकीनन जो है वो जब जाता है तो इसी वजह से लोग कम पैसे लगा के भी अच्छी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, माशाल्लाह। अच्छा अरसलान, एक सवाल है, वो ये है कि यार अक्सर लोग जो है आउट ऑफ सिटी से जो है वो बर्ड मंगा रहे होते हैं, तो जबकि कराची में भी अगर हम ढूंढें, या कराची को छोड़ो अगर कोई भी शख्स अपने सिटी में बर्ड ढूंढे तो वो बर्ड मिल जाता है, लेकिन हम जो है ना बस आउट ऑफ सिटी से मंगवाने के बड़े शौकीन हैं। तो ऐसे में क्या क्या खदशात और क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं वो ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखिए बात सारी ये होती है आउट ऑफ सिटी से कि हम फिजिकल बर्ड नहीं देख पाते और फिजिकल पार्टी से भी नहीं मिल पाते, और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें एक हैवी वैल्यू वाला बर्ड दिखाया जाता है जो कि हमें बहुत सस्ते में दिया जा रहा होता है, और हम आंखें बंद करके उसका एतबार कर लेते हैं और फिर उस बर्ड को मंगवा भी लेते हैं और उसके एडवांस पैसे भी लगा देते हैं। अभी रिसेंटली मेरे दोस्त के साथ ये वाक़या हुआ कि उसके बाद उसको एक अच्छा बर्ड दिखाया, वो उस बर्ड की वैल्यू ज़्यादा थी लेकिन वो डिमांड कम कर रहा था, तो उसने उससे डील कर ली। जब डील हुई, जब उसने पैसे भिजवाए तो उसने आगे से अपना नंबर भी बंद कर दिया, उसको ब्लॉक भी कर दिया और उसके पैसे भी डूब गए, समझ लिया। तो हमेशा जब भी कभी बाहर से बर्ड मंगवाएं तो ऐसे किसी एतमाद वाले बंदे से मंगवाएं जिसको आपको पता हो, जिससे अकाउंटेबल हो आप। अब ऐसे बंदे से आप बर्ड मंगवा लें सस्ते के चक्कर में कि जिसको आप जानते ना हो, तो फिर उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो अरसलान देखो, सबसे अहम चीज़ तो मेरा भी जो प्रैक्टिकली ये रहता है कि कोई भी चीज़ जब सस्ती मिल रही होती है ना, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन मार्क वहीं खड़ा हो जाता है कि यार सस्ता कैसे। दिमाग में आना चाहिए ना कि एक चीज की वैल्यू कॉमन सेंस है। बिकॉज मैं आपको भी ये बात बताता चलूँ, जब भी न सिर्फ बर्ड, कोई भी चीज़ जब मार्केट से थोड़े बहुत प्राइस अगर कम होना तो चलो समझ में आता है, बंदा मजबूरी में दे रहा है, लेकिन बिल्कुल आउट ऑफ रेंज बहुत ही कम प्राइस में अगर आप कोई भी बर्ड या कोई भी चीज़ अगर आपको मिल रही हो तो थोड़ी देर के लिए आप सोचिएगा ज़रूर कि आखिर मसला कहाँ पर है, और यकीनन कोई ना कोई मसला होगा। तो दोस्तों देखा आपने, काफ़ी मालूमात आज की भी वीडियो में हमने आपको जो है वो देने की कोशिश की, उसमें लालू खेत बर्ड मार्केट के हवाले से। तो दोस्तों मेरा भी मशवरा यही है आप लोगों को कि आप लोग जो है थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी एफर्ट कर सोशल मीडिया को सीखें, सोशल मीडिया में इन हो, और ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सिंपल आपने क्या करना होता है कि एक अच्छा सा एक जो है वो केज ले लें, मार्केट से आराम से मिल जाता है, कोई मतलब वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं। एक अच्छा सा मतलब नया केज होगा ना, तो उसमें एक अच्छा सा केज लें, उसमें बर्ड की अच्छी सी वीडियो बनाया करें और अपना बर्ड जो है वो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट किया करें। और ये काम आप हफ्ते में 2-3 दिन करें, और टाइम की कोई क़ैद नहीं है, आपको जब टाइम मिला आप ये काम कर दिया करें। जब आप रेगुलर बेसिस पे ये काम करेंगे तो आपको लोग जानने लगेंगे और फिर आप पर एतमाद भी करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।